हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। आज की मूवी का नाम है सेलुलर। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं जेसिका अपने बेटे को स्कूल बस में बिठाने जा रही होती है। वहाँ उसका बेटा जेसिका से पूछता है कि क्या जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो क्या आप जब भी साइंस की टीचर ही रहेंगी। यहाँ जेसिका बोलती है हाँ, क्योंकि मुझे साइंस पसंद है। फिर वो अपने बेटे को बस में बिठाकर घर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसकी मेड घर का काम कर रही होती है। तभी अचानक वहाँ एथन अपने साथियों के साथ दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और जेसिका की मेड को शूट कर देता है और जेसिका को किडनैप कर लेता है और उसे एक घर के टूटे फूटे रूम में बंद करके चला जाता है। यहाँ जेसिका अभी इधर उधर देख ही रही होती है कि एथन दोबारा आता है और एक डंडा मार के रूम में लगा टेलीफोन तोड़ देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है रैन पर, जो अपने दोस्त के साथ सेंटा मोनी पियर पर बीच पर आई लड़कियों को देखते हुए आ रहे होते हैं। तभी रैन को अपनी गर्लफ्रेंड क्लोए नजर आती है और वो उसके पास बात करने जाता है। यहाँ क्लोए रैन से नाराज है और रैन से ब्रेकअप करने का बोलती है, पर यहाँ रैन क्लोए से बोलता है कि वो अब सुधर गया है और काफी रिस्पॉन्सिबल इंसान बन गया है। यहाँ क्लोए रैन से बोलती है ठीक है, तो फिर ये बॉक्स लो और कॉन्सर्ट के पंपलेट सब जगह बांट दो और साथ में ऑफिस से टी शर्ट के बॉक्स ले आओ। यहाँ रैन बोलता है ठीक है, सारा काम हो जाएगा और फिर वो वहाँ अपने दोस्त को पंपलेट का बॉक्स पकड़ा देता है और उससे बोलता है कि ये पंपलेट सब जगह बांट दे और खुद क्लोए के ऑफिस जाता है टी शर्ट के बॉक्स लेने। दूसरी जगह हम देखते हैं जेसिका वो टूटा हुआ टेलीफोन ठीक कर रही होती है और अंदाजे से वायर टच कर करके कॉल मिलाने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसकी कॉल रैन को लग जाती है। यहाँ वो रैन को बताती है कि मेरा नाम जेसिका है और कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। यह रैन उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा होता और उससे बोलता है कि वो किडनैपर बेवकूफ है क्या, जो तुम्हें किडनैप करके और फोन तुम्हें देकर चले गए हैं। फालतू में क्यों मजाक कर रही हो, किसी और को फोन करके उसका दिमाग चाटो। फिर जेसिका बताती है कि देखो यहाँ रूम में एक फोन था जो किडनैपर ने तोड़ दिया है, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किलों से वायर जोड़कर रॉन्ग नंबर ट्राई करा है, शायद मैं दोबारा किसी और को फोन ना कर सकूं और वो किडनैपर मुझे मार देंगे। प्लीज इतने बेरहम मत बनो, इंसानियत की खातिर मेरी बात किसी पुलिस वाले से करा दो। या रैन को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो एक पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पर वो उसकी बात एक पुलिस वाले से कराता है जिसका नाम बॉब होता है। यहाँ जेसिका बॉब को अपने बारे में बताई रही होती है कि तभी वहाँ पुलिस स्टेशन में दो ग्रुप के लोगों की हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बॉब रियान को मोबाइल वापस पकड़ा देता है और बोलता है कि फोर्थ फ्लोर पर चले जाओ और वहाँ जॉन को कंप्लेन लिखवा दो। यहाँ रैन ऊपर जा ही रहा होता है कि दूसरी जगह जेसिका को किसी के आने की आवाज आती है। वो जल्दी से फोन छुपा देती है और वहाँ एथन होता है और यहाँ एथन जेसिका के पास आकर उसका गला दबाने लगता है और जेसिका से पूछता है कि तेरा हस्बैंड कहाँ है। जेसिका बोलती है वो ऑफिस में है और पूछती है तुम्हें हमसे क्या चाहिए, मुझे यहाँ क्यों पकड़ के लाए हो। फिर एथन बोलता है तेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, मुझे पता है तू ऐसे जबान नहीं खोलेगी। यहाँ जेसिका उससे पूछती है तुम किस बारे में पूछ रहे हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, पर वो कुछ और नहीं बोलता और रूम से चला जाता है। यहाँ रैन भी सारी बात सुन रहा होता है और अब रैन को यकीन हो जाता है कि जेसिका सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिर वो जेसिका से बोलता है रुको, मैं ऊपर जाकर तुम्हारी बात किसी पुलिस वाले से कराता हूँ, लेकिन यहाँ ऊपर नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा होता और जेसिका बोलती है तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है, जिस पर रैन बोलता है कि यहाँ नेटवर्क का इश्यू है। फिर जेसिका खिड़की से देखती है कि वो किडनैपर जेसिका की कार लेकर उसके बेटे के स्कूल के लिए निकल गए हैं। फिर वो रैन से बोलती है कि प्लीज तुम मेरे बेटे के स्कूल जाकर उनसे पहले मेरे बेटे के स्कूल से उसे पिक कर ले, वरना ये लोग मेरे बेटे को भी मार देंगे। यहाँ रैन उसकी बात मान जाता है और बहुत तेजी से अपनी जीप चलाता हुआ जेसिका के बेटे के स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन रैन के पहुंचते ही स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो जाती है और वो जेसिका से पूछता है तुम्हारे बेटे का क्या नाम है। यहाँ जेसिका उसे बताती है कि मेरे बेटे का नाम रिकी मार्टिन है और अपनी गाड़ी का नंबर और कलर बताती है और साथ में ये भी बताती है कि रिकी के बैग के पीछे लॉर्ड ऑफ रिंग लिखा हुआ है। दूसरी जगह स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड भी रिकी को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा होता है। यहाँ रैन को लॉर्ड ऑफ रिंग लिखा हुआ एक बैग पर दिख जाता है, लेकिन जैसे ही वो रिकी को आवाज देता है तो उसे पीछे से एक आदमी कार में घसीट लेता है और फिर यहाँ रैन सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है सॉरी पर मैं तुम्हारी कार लेकर जा रहा हूँ, और वो वहाँ से उस सिक्योरिटी गार्ड की कार को उन किडनैपर के पीछे लगा देता है और जेसिका से बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं किडनैपर की कार का पीछा कर रहा हूँ जो रिकी को लेकर तुम्हारे पास आ रहे हैं और मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ बंद हो तो मैं वहाँ पुलिस बुला लूंगा। तभी उसकी कार के सामने एक बड़ी बस आ जाती है और यहाँ उसे किडनैपर की कार दिखाई नहीं दे रही होती। फिर वो बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है और इस चक्कर में वो रॉन्ग साइड वाली सड़क पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी वजह से काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन रैन अपनी कार को किसी तरह वहाँ से बचा लेता है। दूसरी जगह वो देखता है कि आगे सड़क पर काम चल रहा होता है,
जिसकी वजह से सड़क पर काफी ट्रैफिक जाम होता है और यहाँ उसके मोबाइल की बैटरी भी लो हो रही होती है। फिर वो कार में चार्जर ढूंढता है पर उसे वहाँ चार्जर नहीं मिलता क्योंकि ये कार उसकी नहीं थी। तभी उसे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की गन रखी दिखती है। फिर वो जेसिका से बोलता है, फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह तुम्हारे पास वहाँ पहुँच जाऊंगा। फिर वो कार को रोड की कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर चढ़ा देता है और बड़ी मुश्किलों से वहाँ से सड़क की दूसरी तरफ पहुँच जाता है और फिर चार्जर खरीदने के लिए एक शॉप पर आता है। वहाँ शॉप पर कस्टमर का काफी ज्यादा रश लगा होता है और यहाँ रियान की कोई बात नहीं सुनता। फिर रेन कार में से गार्ड की गन निकाल कर ले आता है और हवा में फायर करता है। तभी वहाँ वो सेलमैन रेन को जल्दी से वो चार्जर निकाल कर दे देते हैं। दूसरी जगह हम देखते हैं बॉब अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहा होता है और वो रास्ते में जॉन से पूछता है, मैंने तुम्हारे ऑफिस में एक लड़के को भेजा था जो किसी औरत के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखवाने आया था। यहाँ जॉन बोलता है, नहीं मेरे पास तो कोई नहीं आया। फिर बॉब जब अपनी कार में बैठने लगता है तो वो जेसिका के बारे में सोचता है और कार में लगे सिस्टम में जेसिका का नाम लिखता है जिससे उसे जेसिका के घर का एड्रेस मिल जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं जेसिका के घर के फोन पर जेसिका के हस्बैंड का वॉइस मैसेज आया होता है जिसमें वो बता रहा होता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है और मेरे पास तुम्हें ये सब कुछ बताने का टाइम नहीं है, तो तुम जल्दी से रिक्की को लेकर हमारी फेवरेट जगह पर मिलो, बाय। यहाँ हम देखते हैं वो मैसेज किसी लेडी ने सुना होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रेन पर जो जेसिका को बताता है कि अब सब ठीक है, चार्जर मिल चुका है। और यहाँ जेसिका को किसी के आने की आवाज आती है और वो फोन को जल्दी से छुपा देती है। और वहाँ एथन आता है जो जेसिका से पूछता है कि तेरे हस्बैंड ने फोन पर तेरे लिए मैसेज छोड़ा है कि हमारी फेवरेट जगह पर मिलने को, तो बता वो जगह कहाँ है। जेसिका बोलती है, मुझे नहीं पता। फिर वो उसे रूम की खिड़की के पास ले जाता है जहाँ वो देखती है अपने बेटे रिक्की को। फिर जेसिका उसे बता देती है कि हमारी फेवरेट जगह एयरपोर्ट पर लेकविल रेस्टोरेंट है। और फिर एथन वहाँ से अपने साथियों के साथ एयरपोर्ट निकल जाता है और फिर वो रेन से फोन पर बात करती है जो अभी भी जेसिका की सारी बातें सुन रहा होता है और जेसिका से बोलता है, तुम्हें जो कुछ भी पता है तो इन लोगों को बता दो। पर जेसिका रेन से बोलती है, अगर उसने अपने हस्बैंड के बारे में बता दिया तो वो लोग हमें मार देंगे क्योंकि हमने उनके चेहरे देख लिए हैं। दूसरी जगह बॉब जेसिका के घर आता है जहाँ पर वो दरवाजा बजाता है और वहाँ एक लड़की आती है। बॉब उससे पूछता है, क्या ये घर जेसिका का है? वो लड़की बोलती है, जी मैं ही जेसिका हूँ, आपको क्या काम है? बॉब उससे बोलता है, आपके किडनैप होने की रिपोर्ट एक लड़का लिखवाने पुलिस स्टेशन आया था, क्या आप किडनैप हुई थी आज सुबह? वो लड़की बोलती है, क्यों मजाक कर रहे हैं, मैं तो यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। ये सुनकर बॉब वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की एथन को फोन करती है और उसे बताती है कि बेबैक बात कर रही हूँ और अभी अभी यहाँ एक पुलिस वाला पूछगछ के लिए आया था लेकिन मैंने उसे संभाल लिया है। दूसरी जगह जेसिका रैन से बात कर रही होती है और रैन बोलता है कि वो फिक्र ना करे, वो उन किडनैपर से पहले एयरपोर्ट वाली जगह पर पहुंच जाएगा और उसके हस्बैंड को बचा लेगा। तभी उन दोनों की लाइन में क्रॉस कनेक्शन हो जाता है और वहाँ एक दूसरा आदमी अपनी माँ से बात कर रहा होता है। रैन उससे बोलता है, देखो तुम अपनी कॉल काट दो, यहाँ हम लोग बहुत ही इमरजेंसी में हैं। लेकिन वो आदमी इनकी बात नहीं सुनता और बोलता है, तुम लाइन काटो। तभी रैन साइड में देखता है कि वो आदमी उसके साथ ही कार ड्राइव कर रहा है। रैन कार उसके सामने खड़ी कर देता है और वो देखता है कि जेसिका की लाइन उसके फोन से कट चुकी है और जेसिका की लाइन उस दूसरे आदमी की लाइन से जुड़ी होती है। यहाँ रैन गन निकालकर उस आदमी से बोलता है कि अपना मोबाइल मुझे दे दो और पीछे उसकी कार एक ट्रक उड़ा देता है। फिर रैन उससे बोलता है कि अपनी कार भी मुझे दे दो और फिर वहाँ से सीधा एयरपोर्ट पहुँचता है जहाँ पर वो देखता है कि एथन पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। फिर वो जेसिका से पूछता है, तुम्हारा हस्बैंड देखने में कैसा है और उसने कैसे रंग के कपड़े पहने हैं? यहाँ जेसिका अपने हस्बैंड का हुलिया बताती है। दूसरी जगह एथन एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए अपना सामान सिक्योरिटी स्कैनर में रखता है तो वहाँ रेन जल्दी से उसके सामान में अपनी गन निकाल कर रख देता है जो स्कैनर में शो हो जाती है और फिर एयरपोर्ट की पुलिस एथन और उसके साथी को पकड़ लेती है। लेकिन रेन वहाँ पे देखता है कि एथन के पास पुलिस का बेज होता है और वो एयरपोर्ट पुलिस को बताता है कि हम लोग पुलिस वाले हैं। फिर रेन जेसिका को बताता है कि ये सब लोग पुलिस वाले हैं, यहाँ सब कुछ चल क्या रहा है? यहाँ जेसिका बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम प्लीज मेरे हस्बैंड को ढूंढो। तभी वहाँ रेन को एक आदमी दिखता है जिसे वो जेसिका का हस्बैंड समझकर बिना उस आदमी की बात सुने मोबाइल देकर बोलता है, वॉशरूम में जाओ, तुम्हारी वाइफ तुमसे बात करना चाहती है। और सोचता है मैंने जेसिका के हस्बैंड को बचा लिया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो आदमी वॉशरूम से बाहर निकलता है और रैन को फोन देता है और बोलता है ये मेरी वाइफ नहीं है। तभी वो सामने देखता है एथन जेसिका के हस्बैंड के पास बैठा होता है और वो उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं। वो उनका पीछा करता है लेकिन वो बाहर देखता है कि पुलिस उसकी कार एक टो ट्रक में लोड कर रही होती है क्योंकि उसने वो कार चोरी करी थी
दूसरी जगह एथन क्रेग को जेसिका के पास ले आता है और उससे बोलता है कि अबे गधे जल्दी बता हमारा सामान कहाँ है, वरना मैं तेरी वाइफ और बेटे को मार दूंगा। फिर क्रेग बताता है कि मैंने तुम्हारा सामान सेंचुरी बैंक के सिक्योरिटी बॉक्स में रखा है। फिर एथन क्रेग से बोलता है मुझे नहीं पता, बस हमारा सामान हमें ला कर दे, और वो क्रेग को बैंक ले जाता है। दूसरी जगह जेसिका रेन को बताती है कि वो लोग क्रेग को लेकर सेंचुरी सिटी बैंक गए हैं। यहाँ रेन टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कि सेंचुरी सिटी बैंक की तरफ टैक्सी घुमा लो। दूसरी जगह हम देखते हैं बॉब अपनी वाइफ के ब्यूटी पार्लर को चलाने में उसकी मदद कर रहा होता है। तभी वो टीवी में देखता है कि रेन के बारे में न्यूज चल रही होती है, जिसे देखकर बॉब को कुछ शक होता है और वो जेसिका के घर पे फोन करता है। वहाँ जेसिका के घर का नंबर मैसेज रिकॉर्डर पर लगा होता है। उसके बाद वो कुछ सोचता है और बोलता है रिकॉर्डर की आवाज और उस लेडी की आवाज में काफी फर्क है। दूसरी जगह रेन जब बैंक पहुँचता है तो वहाँ ग्रेग और एथन भी बैंक में ही होते हैं और यहाँ ग्रेग सेफ्टी बॉक्स से जब एक बैग लेकर आ रहा होता है तो रेन एथन के आदमी को एक डंडे से मारकर गिरा देता है और वहाँ से बैग लेकर बैंक के ऊपर भाग जाता है। यहाँ एथन पीछे से गोलियां चलाता है, लेकिन रेन उसकी गोलियों से बचता हुआ ऊपर चला जाता है और जब बैंक की सिक्योरिटी एथन को पकड़ने लगती है तो एथन उन्हें भी बताता है कि हम लोग पुलिस वाले हैं और उन सिक्योरिटी गार्ड को उस बैंक को सील करने का बोलता है। यहाँ दूसरी जगह रेन सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जिसकी वजह से बैंक में भगदड़ मच जाती है और खुद बैंक की छत पर एक जगह छुप जाता है। यहाँ एथन भी उसके पीछे छत पर आ जाता है। दूसरी जगह रेन को वहाँ छत पर एक गार्बेज पाइप दिखता है और वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन वहाँ छलांग लगाने के दौरान उसका मोबाइल ऊपर से नीचे गिरकर टूट जाता है और अब उसका जेसिका से कांटेक्ट टूट जाता है। फिर वो गार्बेज पाइप के जरिए बिल्डिंग से नीचे आ जाता है और जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तो उसे एक टो ट्रक दिखता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका मोबाइल उस चोरी वाली कार में है। फिर वो एक टैक्सी रोकता है और टैक्सी ड्राइवर को टो ट्रक का पीछा करने का बोलता है और फिर वो उस बैग में देखता है जिसमें एक हैंडी कैमरा होता है और जब वो उसे प्ले करता है तो वहाँ पर एथन और उसके साथियों की किसी से पैसे लेने के बाद मारने की वीडियो बनी होती है और एथन ने क्रेग को वो वीडियो बनाते देख लिया था, जिसे देखकर रेन समझ जाता है कि ये सारा मामला करप्ट पुलिस वालों का है। दूसरी जगह बॉब जेसिका के घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है जेसिका के घर के पीछे के दरवाजे का शीशा टूटा होता है और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर बेबैग उस पर गोली चलाती है और यहाँ बॉब जल्दी से छुप जाता है और फिश टैंक गिराकर बेबैग का ध्यान भटका देता है और फिर उस पर गोली चलाता है। यहाँ बेबैग मरते हुए बताती है कि मैं भी पुलिस वाली हूँ। यहाँ बॉब जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करता है, लेकिन बेबैग जब तक मर चुकी होती है। फिर बॉब जॉन को इस सब मामले के बारे में बताता है। दूसरी जगह रेन टोल ट्रक की पार्किंग में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है वही कार खड़ी है और दूसरी जगह उस कार का ओनर कार को वहाँ से ले जाने के लिए फॉर्म फिल कर रहा होता है और यहाँ रेन दोबारा से वही कार चोरी कर लेता है। उसका ओनर बेचारा उसके पीछे भागता है, पर रेन वहाँ से निकल जाता है और रेन को वहाँ से अपना मोबाइल मिल जाता है और जब वो उसी नंबर पर दोबारा कॉल बैक करता है तो उसकी लाइन एक पब्लिक कॉल बूथ पर लग जाती है और दूसरी जगह एथन के पास जॉन का फोन आता है, जो बॉब का बहुत अच्छा कलीग भी है और वो एथन के साथ मिला हुआ होता है और जॉन एथन को बताता है कि बेबैग मर चुकी है और बोलता है कि आगे का मामला वो खुद हैंडल करेगा। उसके बाद एथन क्रेग से पूछता है कि वो लड़का कौन था और बोलता है मुझे वो बैग हर हाल में चाहिए, वरना मैं तेरी फैमिली को मार दूंगा। अब यहाँ एथन के पास एक कॉल आती है, जहाँ फोन पर रैन होता है और वो एथन से बोलता है कि अगर उसे वो वीडियो टेप चाहिए तो सेंटा मोनी पेड़ पर आ जाए और जेसिका की फैमिली को साथ लेकर आए, वरना मैं ये टेप न्यूज चैनल वालों को दे दूंगा। यहाँ एथन उसकी बात मान जाता है और फिर एथन जॉन को फोन करता है और उसे बताता है कि हमें उस लड़के का पता चल गया है और हम उससे वीडियो टेप लेने सेंटा मोनी पेड़ जा रहे हैं। तुम अपने कलीग बॉब को भी वहाँ ले आओ ताकि उस लड़के को पहचानने में आसानी हो। दूसरी जगह रेन सेंटा मोनी पेड़ पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके कॉलेज के दोस्त एक कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं। फिर रेन एथन को कॉल करता है और यहाँ एथन रेन को बताता है कि हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए हैं, तुम कहाँ हो। रेन एथन से बोलता है मैं भी यही हूँ। फिर एथन से बोलता है जेसिका और उसकी फैमिली को वहाँ से छोड़े, तभी मैं तुम्हें वो वीडियो टेप दूंगा। तभी वो अचानक पीछे से क्लोए आ जाती है और उसका हुडी खींच लेती है। दूसरी जगह बॉब और जॉन भी रेन को वहाँ ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ बॉब रेन को देख लेता है। दूसरी जगह रेन क्लोए को समझा रहा होता है कि वो अभी यहाँ से चली जाए, तभी वहाँ बॉब और जॉन रेन को पकड़ लेते हैं। रेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जॉन उसे पकड़ लेता है और बोलता है अगर तुम यहाँ से भागे तो खेल खत्म हो जाएगा। दूसरी जगह बॉब के गले से खून निकल रहा होता है। यहाँ जॉन बॉब से बोलता है तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए और फिर बॉब रेन से बोलता है घबराओ नहीं, यहाँ सब पुलिस वाले हैं और रेन को जॉन के हवाले करके वहाँ से हॉस्पिटल चला जाता है, क्योंकि गोली लगने की वजह से उसे काफी दर्द हो रहा होता है। फिर जॉन रेन को एथन के पास ले आता है, जहाँ पर एथन रेन को जोरदार टक्कर मारकर बैग छीन लेता है। दूसरी जगह बॉब एथन के आदमी के साथ हॉस्पिटल जा रहा होता है तो एथन वायरलेस फोन पर अपने आदमियों से बोलता है कि वीडियो टेप मिल गया है, उन लोगों को वही वैन में मार दो। यहाँ वो सारी बात बॉब भी सुन लेता है। ये सुनकर बॉब एथन के आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरी जगह रेन को देखकर वहाँ उसका दोस्त आ जाता है और रेन से बोलता है भाई तू सुबह से कहाँ गायब है। यहाँ एथन रेन के दोस्त को वहाँ से जाने का बोल
ही रहा होता है कि रेन वहाँ ऊपर से नीचे पानी में कूदकर वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से निकलकर एक बोर्ड हाउस में छुप जाता है। तभी वहाँ नीचे जॉन रेन को ढूंढने आता है और उसे वहाँ पैरों के निशान से पता चल जाता है कि रेन बोर्ड हाउस के अंदर छुपा है। वो वायरलेस पर एथन को बताता है कि रेन यहाँ नीचे बोर्ड हाउस में छुपा हुआ है। यहाँ इनकी सारी बातें बॉब भी सुन रहा होता है क्योंकि बॉब ने एथन के आदमी को पकड़ लिया था और उसका वायरलेस उसके पास था। और फिर जब जॉन बोर्ड हाउस में जाता है तो वहाँ पीछे से रेन उसको सर्फिंग बोर्ड से मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ एथन आ जाता है और वो रेन पर गोली चलाता है। यहाँ रेन गोली की आवाज से डर जाता है और फिर एथन रेन की खूब धुलाई करता है। दूसरी जगह बॉब भी बोर्ड हाउस में आ जाता है और वो एथन को गन दिखाकर हाथ ऊपर करने का बोलता है। यहाँ एथन हवा में फायर करके रूम के दूसरी तरफ भागकर छुप जाता है और फिर बॉब रेन को लेकर दूसरी जगह बिठा देता है और पीछे से जाकर एथन को गोली मार देता है और यहाँ एथन का खेल खत्म हो जाता है। फिर रेन जल्दी से जेसिका को बचाने के लिए वैन की तरफ भागता है और वो वहाँ एथन के आदमी को वैन का शीशा तोड़कर अच्छा खासा जख्मी कर देता है और फिर जेसिका वैन से बाहर आती है और रेन को गले लगा लेती है और फिर बॉब वहाँ पुलिस पार्टी को बुला लेता है जो जॉन और एथन के साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर जेसिका फिर से रेन के पास आती है और रेन से बोलती है, मैं कैसे तुम्हारा ये एहसान उतारूंगी। यहाँ रेन बोलता है, बस दोबारा मुझे कभी कॉल मत करना। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।